ये आपकी खूबी भी है वैसे बातों को घुमाना। सारी बातें आपने कह दी लेकिन मदनी पे 2 शब्द नहीं कहे कि हमारा पैरोकार नहीं है मदनी। कौन है मदनी? अब मैं कहता हूँ ना, मदनी साहब भारतीय है, भारत में जन्म लिया और इंशाल्लाह भारत की पाक सरजमी पे एक वक्त आएगा जब भारत की पाक सरजमी पे दफन भी होंगे और हाजी नाजिम खान भी पाक सरजमी पे इंशाल्लाह दफन भी होगा। आपके लिए और मैं सवाल आसान कर देती हूँ, मुसलमानों के, मुसलमान कौम के पैरोकार हैं या नहीं है? अब बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर जो एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिनको मुल्क के वजीर आजम कहते हैं, शायद आपको उन पे भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को भरोसा है। भाई हम कहते हैं कि हाँ देखिए सुन लीजिए भाई, हम लोग तो मुल्क के वजीर आजम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब वजीर आजम से मैं मदनी पे सवाल पूछ रही हूँ, आप पहुंच रहे हैं वजीर आजम पर। मदनी के ऊपर 2 शब्द बोल दीजिए। वेदमूर्ति आनंद जी, ये मदनी जिहाद की बात कर रही है, कहते हैं जिहाद हमारा बहुत ही पवित्र शब्द है, हमारे लिए कर्तव्य है, बदनाम कर दिया उसे। पूजा जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा आवाज में थोड़ी परेशानी है, टीम जरा उसको सॉर्टेड करे। मैं संजय राणा आपके पास आते हुए, सारी बात तो आप सुन ही रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब पूरा भरोसा है हमें तो संविधान के ऊपर। फिर ये मदनी जैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसी बातें किसके लिए कर रहे हैं? अगर संविधान पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमने माना तो फैसला, ऐसी बातें जब हो रही हैं। पूजा गुड इवनिंग फैलो पर देखिए, मदनी का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे वो कहाँ से आते हैं? देवबंदी, जहाँ से देव की बंदी यानी देवता जिसको हम पूजते हैं, जिसका हम आराधना करते हैं, उसको बंद करने की यानी उसको क्लोज करने का जो प्रतिक्रिया करता हो, जिसके संस्थापक हो, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद मतलब फाइट अगेंस्ट द इस्लाम जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में होता है। इनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो वो कोई गलत नहीं बोले। और इनके लिए संविधान कभी भी सर्वोपरि नहीं था, सर्वोपरि हो भी नहीं सकता। इनके लिए शरिया है। और उनके पूरे वक्तव्य को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पूरे वक्तव्य में लगा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इनको जो मर्जी है करने दिया जाए, कानून इस पे हो ना। ये देखिए सिंपल से बड़ी बात करते हैं। अब संविधान की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र बगल में बैठे संविधान की बात कर रहे हैं। ये बताइए, आपको सिविल जो मैटर है वो तो संविधान चाहिए, क्राइम मैटर में आपको सिविल आपको पर्सनल लॉ चाहिए, और क्राइम में आप चले जाते हो सिविल में संविधान में। तो भैया दो तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आपको अगर इस संविधान को हो, संविधान की हर परंपरा को मानना पड़ेगा। या आप सर देखो बीच में, अरे शांत रहिए, इस तरह की डिबेट में नहीं करता, आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बारे में नहीं बोले। देखिए शरिया को मानने वाले लोग हैं और इनको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि शरिया के अनुसार ही चलना चाहते हो। नाजिम साहब हो चाहे कोई भी हो, आज यहाँ टीवी डिबेट में नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने मदनी साहब की बुराई नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मदनी इनके लिए आइडल है, और आइडल की बुराई कैसे कोई कर सकता है? और मदनी ने क्या कहा कि भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बताइए, बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ था, जो उसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट, उसमें कहा था सारे साक्ष्य रखे गए, तो उसमें कोई मंदिर मस्जिद नहीं था, वो लैंड डिस्प्यूट था। थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए, उसके बाद आके वक्तव्य देना चाहिए। नंबर 1, उन्होंने ज्ञान वापी का भी दिया। भाई देखिए, ज्ञान वापी का भी अगर दिया जा रहा है उसमें भी साक्ष्य रखे जाएंगे। ये बताइए, आपके धर्म के अनुसार पूजा सिंपल सा है कि जहां पे मस्जिद वहां नहीं हो सकती है, नमाज वहां नहीं पढ़ी जा सकती, जो डिस्प्यूटेड प्लेस हो, जहां पे दूसरों का कई अधिकार हो, तो आप उस प्लेस को कैसे अपना मान सकते हो? और बाबर ने बनाई है। अगर आप इस धरती को मानते हो, उसको माता मानते हो, भारत को अपना मानते हो, तो बाबर को अपना कैसे मान सकते हो और बाबरी मस्जिद को अपना कैसे मान सकते हो? बड़ा ही रोचक है। देखिए, अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेना इनके ऊपर। देखिए, जब से देश, अरे सर आपके बीच में बोला नहीं, एक सेकंड को बात कंप्लीट कर लेनी चाहिए। देखिए, जब से देश पूजा आजाद हुआ है तब से देखिए इनके खिलाफ, इनके लिए हमले सुविधाएं होती रही हैं, चाहे पर्सनल लॉ ले लीजिए, चाहे वर्शिप एक्ट ले लीजिए, जो 2013 में एक्ट आने वाला सुन, तो आदत हो गई है बिगड़। अब कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ा तो सुगबुगाहट और तकलीफ हो रही। भाई तकलीफ आपको कैसे होगी? कानून है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इनकी विचारधारा देवबंदी यानी जो हम काफिर हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते, उनके लिए है। और उन्होंने सही बोला है कि जिहाद अगेंस्ट द काफिर्स, तो उसमें किताब में लिखा है, उसको मानता हूं, और अगर ये मान रहे तो उसमें बुराई नहीं है। पूजा जी, हाँ जवाब दीजिए। पूजा जी देखिए, अब मैं संजय भाई को बड़ी खूबसूरती से एक जवाब देता हूं। देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैं भारत की पाक सरजमी की पाक मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि भारत की पाक सरजमी की पाक मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। और रही बात यह कि अभी इन्होंने क्या कहा, काफिर का शब्द,
भाई ये काफिर क्या ये भारत पाक के जमी वैसे हमारी मातृभूमि है ना। हाँ सुन तो आप बोलिए ना, भारत माता की जय। हाँ भारत एक राष्ट्र है, आप भारत खंडन कर माता की दीजिए। जय। भारत एक बोलो राष्ट्र ना है। भारत माता भारत की एक जय। राष्ट्र, आप खंडन आपने कीजिए। बोला ना भारत माता की भारत एक जय। राष्ट्र, आप खंडन बोलिए ना कीजिए। भारत माता की भारत एक जय। राष्ट्र, आप अगर खंडन आपकी कीजिए। जन्मभूमि है भारत तो एक भारत राष्ट्र, माता हाजी की नाजिम जय। खान तो आप भारत बोल को एक नहीं राष्ट्र पाओगे, मानता। वंदे भारत एक मातरम बोल राष्ट्र नहीं है। पाओगे, भारत एक माता की राष्ट्र जय है, बोल हाजी नहीं नाजिम पाओगे। मानता, हम अगर आप नहीं संविधान को मानते, मानते हैं। आप भारत जिस एक जमीन राष्ट्र पे है। मानते, जिस ये जमीन कौन पे सी बात पांच हुई? दफा, आप जिस खंडन जमीन पे कीजिए ना। 5 दफा भाई संस्था भारत करते को हो, आप उस राष्ट्र जमीन नहीं को मानते क्या बोलने तो में खंडन तकलीफ हो रही कीजिए। है? भारत को ये हम राष्ट्र कर मानते रहे तो हैं। इंशाल्लाह आपकी देंगे। दोगली हम राजनीति अपने है, भारत के दोगली संविधान के विचारधारा है, आइन इस के वजह अकॉर्डिंग से। ही चलते हैं। और रही बात भारत माता की दूसरी, जय। अरे भारत, बोलो अरे भारत मैं तो कह रहा हूं, माता भारत की एक जय। राष्ट्र है। अरे भारत एक राष्ट्र, आप खंडन क्यों नहीं करते कि भारत एक राष्ट्र है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलिए आप लोग। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। एक सेकंड, लेकिन भारत हम जिंदाबाद जब कहते हैं तो भारत माता भी तो कहते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है हाजी नाजिम जी? पूजा जी, हम भारत राष्ट्र हैं, हम भारत से सारे हक लेंगे, हम भारत की नागरिकता को स्वीकार करते हैं, हम भारतीय हैं, हम फक्र से इस बात को कहेंगे, लेकिन हम भारत माता को नहीं मानते हैं, हम अपनी धरती माँ को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात क्या कही थी पूजा जी, आपको भी, संजय भाई को, सबको पता है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बात को आप किसी पे थोप नहीं सकते। देखिए ये मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने संवैधानिक अधिकार से। धरती आपके लिए माता नहीं है और यहाँ पे थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए आप ये कह रहे हैं, ये सुन कबूल लीजिए, करते नहीं हैं आप बात को डाइवर्ट कर नहीं, रहे हैं। मैं नहीं, डाइवर्ट बात नहीं कर रही, डाइवर्ट मैं करिए। बहुत उन्होंने आपने उन्होंने जब- राष्ट्रगीत के लिए क्या आपने कहा? जिस संदर्भ नहीं, में ये उन्होंने बात राष्ट्रगीत कही, के लिए क्या कहा? आपने जिस संदर्भ में ये बात संजय कही, जी मैं ने तो उसी राष्ट्रगीत संदर्भ के पर लिए आपसे क्या सवाल कहा? पूछ रही हूँ। पूजा जी मैं उसी देखिए, संदर्भ पर आपसे यानी सवाल कि पूछ रही हूँ। राष्ट्रगीत के लिए ये कह रहे हैं, मैं क्यों राष्ट्रगीत का अनिरुद्ध जी, सम्मान करता हूं। आपके लिए भारत माता है कि नहीं? हाँ, एक देखिए, सेकंड, अभी इन्होंने कहा, एक सेकंड, बोलिए, एक सेकंड, यही एक तो सेकंड, जबरदस्ती एक में इसे सेकंड, थोपने वाला एक सेकंड, चाहते हैं, आपके लिए ऐसा नहीं अनिरुद्ध जी चलेगा। भारत माता है कि नहीं है? जल्दी से हाँ या ना में पहले इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, एक राष्ट्र है। एक सेकंड, भारत माता आपके लिए है कि नहीं है? वरुण जी आपके पूजा लिए जी, भारत माता है कि नहीं है? बिल्कुल हैं। हाजी नाजिम के लिए नहीं है शायद। भारत एक राष्ट्र है मेरे लिए। ये जो प्रश्न है ये आप उन्हीं से करिए। मेरे लिए तो भारत माता भी है, पूजा वंदे जी। मातरम भी है। है ना और वही मैं आज इसीलिए भारत पूछ रही हूँ। को यहाँ पे हम भाई- सब बैठे नागरिक हैं। मैं अभी आप वक्ता के तौर पर आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही। भारत हमारी माता है, भारत माता हमारे लिए है, हमारा अस्तित्व भारत माता से आता है। हम अपनी धरती माँ के लिए जीते हैं, वो धरती माँ हमें जिंदगी देती है और हम उस धरती माँ को नमन तक नहीं कर सकते हैं। धरती माँ से किस बात का एतराज है? हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जब हमारे हकों की बात आएगी तब हम संविधान को मानेंगे। पूजा जी उसी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आपकी दुहाई देते हुए क्या कह रहे हैं कि हम पे थोपा नहीं जा सकता, पूजा जी पांचों वक्त इस पाक सरजमी को सजदा करते हैं हम नमाज के अंदर। पर हम धरती माँ को नमन नहीं भाई कर सकते। पांचों वक्त इस सरजमी पे हम सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वेदमूर्ति आनंद जी, और सुन लीजिए, वेदमूर्ति आनंद जी, एक सेकंड। मैं कहता हूँ नहीं, बार-बार एक बात राष्ट्रगीत की बात करें तो मैं कहता हूँ कि आपके चैनल पर राष्ट्रगीत सुनाए। हाजी नाजिम खान इनके साथ राष्ट्रगीत पढ़ेगा। बोलिए आप राष्ट्रगीत बोलिए संजय राणा जी। हाजी नाजिम खान आपके साथ राष्ट्रगीत बोलेगा। बोलिए आप, यानी कि हाजी नाजिम खान को देखते हैं इस तरीके की बात आप लोग करते हैं। मुंह से वंदे मातरम निकल नहीं रहा, ये बने नहीं, मैं राष्ट्रगीत बोलूंगा अपना। बोलिए ना, अरे बोलिए, मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ। बताओ क्या? मैं राष्ट्रगीत का सम्मान क्या करता है हूँ, मेरा भारत का राष्ट्रगीत है। अरे राष्ट्रगीत है क्या? अरे क्या है? अरे सम्मान, बोलिए ना आप। अरे आपको पूजा बताता हूँ, बड़ी छोटी सी बात है। अरे बोल ही नहीं सकते। लाइन टू लाइन पड़ेगा। जो आदमी अपनी जमीन को माँ नहीं बोलता है, भारत माता को माता नहीं बोलता है, वंदे मातरम को बोल नहीं सकता है, वो बोलता है जमीन मेरी है। अगर राष्ट्रगीत बोलिए हाजी नाजिम खान। पूछ रहा हूँ राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? अरे एक सेकंड, कम टू दी पॉइंट, कम टू दी पॉइंट। और कहलवाना क्यों पड़ रहा है हाजी नाजिम? राष्ट्रगीत, राष्ट्रभक्ति ये करानी नहीं पड़ती है। जब आप इस जमीन में पैदा होते हैं, जब आप इस जमीन में पैदा होते हैं, यह खून में आता है। हम लोगों को देशभक्ति का सुनिए, जा रहा है।